अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ। आज हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ करैक्टर्स कि चाइनीज़ करैक्टर्स जो हैं कैसे बनते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने का क्या मेथड है। आपने सुना होगा कि अहराम मिस्र की जब खुदाई हुई तो उसमें जो आसारी कदीमा के माहिरीन हैं उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई थी तो वो ग्राफिक्स में थी, शक्लें बनी हुई थी, फोटोज थे। तो वो क्या थी, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी, यानी कि उनकी अशकाल से देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो लोग क्या कहना चाहते थे। लेकिन सेम लाइक अगर आजकल की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है या अदर है, वो अगर वह लिखी होती तो कभी भी आसार कदीमा वाले उसको रीड नहीं कर सकते थे। पिक्टोग्राफी की यही एक खूबी है कि आप पिक्चर्स की मदद से आप देख सकते हैं कि वो पहले लोग या फिर मौजूदा भी अगर पिक्टोग्राफी कहीं पे है तो वो क्या कहना चाहते हैं। सेम लाइक जो चाइनीज लैंग्वेज है, जो ये टू मेथड से मिलके बनी हुई है। पहला है पिक्टोग्राफिक मेथड, यानी पिक्चर्स से मिलके बनी हुई है, और दूसरा मेथड है पिक्टोफोनेटिक मेथड। सबसे पहले हम पिक्टोग्राफिक मेथड को डिस्कस करते हैं कि पिक्टोग्राफिक मेथड क्या है। पिक्टोग्राफिक मेथड जो है उसमें पिक्चर्स के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मैन की, यानी कि आदमी जो है उसकी शक्ल जो थी उसको लिखते कैसे हैं। जो शुरू में चाइनीज जो है आए, किसी बंदे की को लिखना है कि ये मैन है, तो वो एम एन मैन की बजाय वो मैन की यानी कि बंदे की एक पूरी फोटो जो है वो बना लेते थे, तो उससे आइडिया हो जाता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो उसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया, करते करते जो है मैन का जो करेक्टर है वो सिंपल सा एक लाइन और छोटा सा यानी कि उसकी टांग रह गई, तो उसको यानी कि मैन का करेक्टर आ गया। उससे आगे चलते हैं तो जो ट्री होता है, पौधा जो है वो एक शुरू में एक मुकम्मल ट्री था, जैसे आप देख रहे हैं कि मुकम्मल ट्री है। तो उसके बाद उसके जो फर्दर एवोल्यूशन हुई तो वो करते करते उसकी सिंप्लीफाई एक रिफाइंड शक्ल आ गई, जो मॉडर्न चाइनीज करेक्टर है उसकी शक्ल में आगे जो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह सन है, माउंटेन है, और बाकी करेक्टर्स जो हैं वो आप देखेंगे कि सेम लाइक वो उसमें आ रहे हैं कि उनकी पहली शक्ल, और जैसे जैसे वक्त गुजरा तो उसकी रिफाइंड शक्ल जो है वो आपके सामने है। पिक्टोफोनेटिक मेथड में दो या दो से ज़्यादा करैक्टर मिलकर न्यू करैक्टर बनाते हैं। जैसे ये तीन ट्रीज़ मिलकर जो है एक नया करैक्टर बनाएंगे, जिसको हम फॉरेस्ट कहेंगे, और इसको चाइनीज़ में सन और इसको इंग्लिश में फॉरेस्ट कहेंगे। और इसी तरह अगर एक ये मैन का करैक्टर है, दो मैन मिलेंगे तो इसका मतलब है कि टू फॉलो, कि एक मैन दूसरे को फॉलो कर रहा है, एक न्यू करेक्टर बन गया। सेम लाइक ये ट्री नज़र आ रहा है और साथ एक मैन का करेक्टर है, और इसका मतलब है कि एक टू रेस्ट, इनके मैन रेस्ट कर रहा है। ओके, गुड बाय। मिलते हैं कल एक न्यू लेसन के साथ। शिये शिये।